मोनोथीइज्म द कोर मैसेज ऑफ इस्लाम। अगर कुरान का एसेंस समराइज करना हो तो वो एक छोटी और पावरफुल सुराह में मिलता है। सुराह अल इखलास चैप्टर 112। ये एक मैनिफेस्टो है मोनोथीइज्म का, जो इस्लाम की कोर टीचिंग है। ये सुराह कहती है, अल्लाह इज वन एंड इंडिविजिबल, ही हैज नेवर हैड ऑफस्प्रिंग नोर वॉज ही बोर्न एंड देयर इज नन कंपैरेबल टू हिम। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह एक है, बल्कि अल्लाह यूनिकली वन है, एक ऐसा वन जो ना कभी टू बन सकता है, ना तीन, और ना कोई उसका मिसाल है। नेचर एंड कंसिस्टेंट डिजाइन। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता चले कि हमारा क्रिएटर एक ही है? क्यों नहीं 2 या 3 क्रिएटर्स हो सकते? इमेजिन करो, एक आर्ट हिस्टोरियन को एक गैलरी में पेंटिंग्स दिखाई जाती है और उससे ये बताना होता है कि कौन सी पेंटिंग किस आर्टिस्ट की है। उससे आर्टिस्ट का नाम तो नहीं पता, लेकिन हर पेंटिंग का एक यूनिक स्टाइल जिसे उससे सब कुछ पता चल जाता है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्स को देखें तो हमें एक हाई स्टाइल दिखाई देता है, एक कंसिस्टेंट डिजाइन। सबसे पहले हम नेचर को देखें तो हमें एक बात क्लियर होती है, कंसिस्टेंट डिजाइन हर जगह दिखता है। फाइबोनैक्सी सीक्वेंस को ही ले लो, जो एक मैथमेटिकल सीरीज है और आईसी नेचर्स कोड भी कहा जाता है। ये सीक्वेंस हमें हर जगह दिखता है, छोटी से छोटी चीजों में और सबसे बेड सिस्टम्स में। गोल्डन स्पाइरल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डीएनए। हर लिविंग क्रीचर के सेल्स में एक ब्लूप्रिंट होता है। चाहे ह्यूमंस हो या बनाना ट्री, डीएनए हमें दिखता है कि हर लिविंग थिंग कितनी इंटरकनेक्टेड है। ये कॉमन डिजाइन एक चीज की तरफ पॉइंट करता है, एक कॉमन डिजाइनर, एक क्रिएटर जिसने ये सब कुछ बनाया। मल्टीपल गॉड्स, द लॉजिक बिहाइंड वन क्रिएटर। अब सोचो, अगर मल्टीपल गॉड्स होते तो क्या होता? अगर हर गॉड अपना यूनिक डिजाइन इम्पोज करता तो नेचर केओटिक होती। फॉर एग्जाम्पल, एक गॉड का डिजाइन दूसरे के डिजाइन से कंप्लीटली अलग होता। इसका रिजल्ट क्या होता? हर चीज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी इनकंसिस्टेंट होती। पॉलीथेइस्टिक रिलीजन्स में गॉड्स के डिस्प्यूट्स की स्टोरीज कॉमन है। अगर ऐसे गॉड्स एग्जिस्ट करते तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स रियलिटी में भी दिखते। लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज एक हार्मनी में है, जो सिर्फ एक क्रिएटर की प्रेजेंस को प्रूव करता है। एक कॉमन क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो चीज इंजीनियर्ड होती है, जैसे कार्स, वो जनरली एक से ज्यादा लोगों के कोलैबोरेशन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इंजन डिजाइन करने वाला अलग होता है और ब्रेकिंग सिस्टम का इंजीनियर अलग। तो क्या यूनिवर्स के लिए मल्टीपल क्रिएटर्स का होना पॉसिबल नहीं? ये एक वैलिड पॉइंट लगता है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइन डोमेन में एनालाइज करें तो ये आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है। क्यों? जब हम गॉड के बारे में सोचते हैं तो एक चीज क्लियर है, गॉड एक ऐसी बीइंग है जो कुछ भी करने की विल रखती है। अनलिमिटेड इम्पोजिंग विल। इन अदर वर्ड्स, जो कुछ भी वो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 2 गॉड्स होते तो क्या होता? एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक पठार है। एक गॉड उससे लेफ्ट में ले जाना चाहता है और दूसरा गॉड राइट में। अब क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटीज है। फिस्ट कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर दोनों गॉड्स अपने विल्स को कॉम्प्रोमाइज करके एक हाई विल अडॉप्ट करते हैं तो इसका मतलब उनकी विल अब लिमिटेड हो गई, और अगर विल लिमिटेड है तो वो गॉड ही नहीं रहे। सेकंड, एक गॉड डोमिनेट करता है। अगर एक गॉड अपनी विल एनफोर्स करता है और दूसरा नहीं कर पाता तो जो डोमिनेट करेगा वही असल में ट्रू गॉड होगा। एज यू कैन सी, मल्टीपल गॉड्स होने का कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है। अगर एक गॉड की विल एनफोर्स नहीं हो रही तो वो गॉड कैसे हो सकता है? इसका सिंपल लॉजिक ये है कि एक हाई अनलिमिटेड विल हो सकती है, एक हाई ट्रू गॉड हो सकता है। हु क्रिएटेड गॉड? अब एक सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, हु क्रिएटेड गॉड? सोचने वाली बात है, अगर क्रिएटर का भी क्रिएटर होता और उसका भी क्रिएटर होता और ये चेन इन्फिनिट होती तो हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे अगर तुम्हें एक बुक टैब तक नहीं पढ़नी होती जब तक कोई और उससे पहले पढ़े, और ये चेन कभी खत्म ही ना हो, तो क्या कोई कभी बुक पढ़ेगा? ऑब्वियसली नहीं। इसी तरह एक एटर्नल क्रिएटर होना जरूरी है, जो किसी से बना नहीं बल्कि हमेशा से है। बिलीफ इन गॉड द नेचुरल स्टेट। कुरान कहता है कि बिलीफ इन गॉड एक नेचुरल स्टेट है। सूरह रूम वर्स 30 में लिखा है, ओ प्रॉफिट, द नेचुरल वे ऑफ अल्लाह विच ही हैज इंस्टिल्ड इन ऑल पीपल, let there be no change in this creation of Allah. That is the straight way, but most people do not know. काफी कुछ इस पे रिसर्च है, जैसे ऑक्सफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ओलिवेरा पेट्रोविच ने प्रूव किया है कि इन्फेंट्स नेचुरली गॉड पे बिलीव करते हैं। एथिज्म को उन्हें सिखाना पड़ता है। प्रोफेसर जस्टिन बारेट का रिसर्च भी ये दिखता है कि बच्चे एक डिवाइन क्रिएटर को मानते हैं जो ह्यूमन नहीं हो सकता। इवन कम्युनिस्ट रशिया और चाइना, जहां रिलीजन सप्रेस की गई, लोगों का वर्शिप इंस्टिंक्ट फिर भी एविडेंट था। स्टालिन और लेनिन के बेड स्टैचूज लॉग ऑन के लिए एक तरह के डिवाइन आइडल्स बन गए। द सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। तो इसका मतलब ये है कि बिलीफ इन गॉड नेचुरल है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए, डज गॉड एग्जिस्ट?
बल्कि ये होना चाहिए क्या रीजन है उसकी एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करने का, क्योंकि गॉड का होना सेल्फ एविडेंट है। आखिर में ये बात क्लियर है कि एक क्रिएटर है जो एटर्नल है और वही सब कुछ कंट्रोल करता है। अब तुम्हारे थॉट्स क्या है, कमेंट्स में जरूर शेयर करना।